प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। हाल ही में जो हुकूमत की जानिब से कुछ फ़ैसले किए गए खित्ते के अंदर सूरत हाल की बेस पे, और उसका हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि ये मजबूरन मुश्किल फ़ैसले हुकूमत को करने पड़ रहे हैं। और हमने देखा कि हाल ही में जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था उस पर पीपल्स पार्टी ने खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। और अब भी अहम जो इजलास हो रहे हैं ऐवान सदर में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसमें भी पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी जो है वो मौजूद भी है। और हमने देखा कि उसमें हाल ही में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात भी की थी वफ़द के हमरा। अब जो इस वक्त कोशिशें हैं और जो खित्ते की सूरत हाल है और जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त जो खित्ते के अंदर सूरत हाल है उस हवाले से हमने देखा है कि कोशिशें हो रही हैं, पाकिस्तान को सराहा भी जा रहा है, लेकिन ओवरऑल जो इस वक्त कोशिशें हो रही हैं पीपल्स पार्टी सर किस तरह देख रही है? ये ईरान और अमेरिका के दरमियान हो या फिर खित्ते के अंदर ओवरऑल जो सूरत हाल है? पीपल्स पार्टी न सिर्फ इन कोशिशों से मुतमईन है बल्कि इसमें मुमिद्दो मावन है, उसमें आप गवर्नमेंट के साथ है और हम अपनी हर तरह की सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। इसलिए कि इस वक्त हमारी हुकूमत और इदारों ने मिलके पाकिस्तान का बेहतरीन तरीके से केस लड़ा है। वो इस वक्त हालात में जो बेस्ट पॉसिबल अमकानात थे उनको एक्सप्लोर किया है। ये कोई आसान काम नहीं होता कि दुनिया की ताकतों को और ख़ास तौर पे इस कॉन्फ्लिक्ट में एक ऐसा मुल्क भी शामिल है जिसके साथ हमारे सफारती ताल्लुक ही नहीं है, कोई बोलचाल नहीं है, यानी इजराइल। इसके बावजूद पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात के इस तनाव और जंग को रोक के जी इसमें बेहतरी लाने का ख्वाह है और कोशिश कर रहा है, ठीक कोशिश कर रहा है। अच्छा कायरा साहब, ये भी बताइएगा कि जो हाल ही में हुकूमत ने इसी सूरत हाल के बाद जो फैसले किए थे, ख़ास तौर पर जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था, उस पर पीपल्स पार्टी ने अपने खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था और कहा था कि ये अवाम के ऊपर जो है वो बोझ डाला जा रहा है। फिर उसके बाद भी फैसले हुए, किफ़ायत शारी के हवाले से फैसले हुए। जो इस वक्त फैसले हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी इन तमाम फैसलों में ऑन बोर्ड है? देखिए, पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड होगी नहीं होगी, कोई और जमात ऑन बोर्ड होगी नहीं होगी, देखना यह है कि हुकूमत के पास क्या कोई कैपेसिटी है। यकीनन हम आवाम की राय की बात करेंगे, हम आवाम की सहूलत की बात करेंगे, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि क्या हुकूमत के पास कोई ऐसा जरिया है जिसके साथ आवाम पे बोझ न पड़े और हालात ठीक रहे। यानी गवर्नमेंट के पास कोई कुशन है कि वो और मजीद इसमें रकम ट्रांसफर करके इस मद में और ये सहूलत आवाम को जारी रखे, क्योंकि ये तो अरब हर रुपया आपको हर रोज चाहिए। तो क्या गवर्नमेंट के पास ये कैपेसिटी है? अगर हुई तो यकीनन पीपल्स पार्टी कहेगी कि इस मामले को इस्तेमाल करें, और अगर ना हुई तो पीपल्स पार्टी जो गैर मौजूदी गुफ्तगू होती है या सिर्फ वक्ती पॉपुलैरिटी के लिए वो स्लोगन रेज नहीं। अच्छा कायरा साहब, ये भी बताइएगा कि हाल ही में जो ऐवान सदर में एक इजलास हुआ था उसमें सोहेल आफरीदी साहब ने और बाकी जो चारों सूबों के मजमूई तौर पर जो वज़राए आला हैं उन्होंने भी शिरकत की थी। उसमें जो मीडिया रिपोर्ट्स आईं और जो हुकूमत ने भी उस बात की तस्दीक की कि सूबों को ये कहा गया है कि वो NFC फार्मूले के तहत जो सब्सिडी का बर्डन है वो शेयर करें वफाक के साथ। NFC के हवाले से पहले पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, शेयर के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। अब PTI का मौक़िफ़ तो सामने आ रहा है कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पहले ही अपना जो शेयर है वो नहीं मिल रहा, तो वो बर्डन शेयर नहीं करेंगे इस सब्सिडी की मद में। क्या पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है या पीपल्स पार्टी समझती है कि आप लोग बर्डन जो है वो शेयर कर सकते हैं? देखिए, PTI का नाम मानना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने अगर सूबाई हुकूमतों को ऑन बोर्ड करके ये फैसला कर लिया कि जो सब्सिडी हम देना चाहते हैं वो डिविजिबल जो अमकान है, हमारा जो पैसा डिवाइड होना है उसमें से पहले जितना भी वो सारे इत्तेफाक राय से फैसला करें कि इतने पैसे निकाल लिए जाएं, तो वो प्रोपोर्शनेटली सारे सूबों का निकलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई बड़ा एतराज होगा। PTI ने तो बहरहाल मानना ही नहीं। हर सूबा चाहेगा कि उसके वसाइल उसको मिले, लेकिन अगर और कोई रास्ता न रहा तो फिर सूबाई गवर्नमेंटें चाहेंगी, पसंद करेंगी, नहीं करेंगी, लोगों को बुरा लगेगा, नहीं लगेगा, तकलीफ होगी तो यकीनन बुरा लगेगा, लेकिन हुकूमत ये फैसले करने पे मजबूर होगी जी।
क्या करेगी और हुकूमत? अच्छा कारी साहब, दूसरा जो सवाल है वो आपको ये इल्म में होगा आपके कि हाल ही में जो कुछ मुश्किल फ़ैसले किए गए उसके बाद ज़ाहिर है जो भी हुकूमत हो उसके ऊपर अपोजिशन की जानिब से एक तनकीद होती है, और अब भी जो फ़ैसले किए गए किफ़ायतशारी के हवाले से हों या फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से, उस पर भी कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं। और एक राय जो है वो ये भी है कि हुकूमत अपने अखराजात कम करे, जो अवाम पर बोझ है उसको कम किया जाए, जो अमीर तबका है, जो एलीट क्लास है, उस पर बोझ ज़्यादा डाला जाए। तो आपको लगता है कि इस वक्त जो किफ़ायतशारी समेत जो मुख्तलिफ फ़ैसले हैं, इस पोजीशन में, इस सूरत हाल में हुकूमत यही कुछ कर सकती थी, या आप समझते हैं कि नहीं, एलीट क्लास पर ज़्यादा बोझ डालकर और गरीब को रिलीफ दिया जा सकता है? देखिए, एलीट क्लास अपने अखराजात कम करे तो वो सरकारी खर्चे तो नहीं है। हाँ। बात तो यह है सरकारी अखराजात की। इस वक्त वज़रा तनख्वाह नहीं ले रहे, गाड़ियां आधी कर दी हैं, 4 दिन वर्किंग डे कर दिया है, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट शुरू है। आपने यकीनन रियासती अमूर को भी चलाना है। ठीक है। ये नहीं है दफ्तरों में बैठेंगे तो बिजली जलेगी, थोड़ा बहुत गाड़ियां मूव करेंगी तो उसमें पेट्रोल जलेगा। तो उसको मिनिमाइज तो किया जा सकता है। रियासत को चलाने के लिए आप दफातर बंद तो नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट जितना पेट काट सकती है काटा है, और बेल्ट टाइट करने की जरूरत है। अगर गुंजाइश है तो करनी चाहिए, बिल्कुल, और इक़दाम उठाने चाहिए। लेकिन जो ऑलरेडी उठाए गए हैं वो दुरुस्त सिमत में एक कदम है, उसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, नहीं है, ठीक है। लेकिन कारी साहब, एक सवाल, हाल ही में जो अहम इजलास हुए हैं उनमें बिलावल साहब भी उन इजलासों का, उन मीटिंग्स का हिस्सा रहे हैं और काफ़ी मुतहरिक भी नज़र आ रहे हैं। हाल ही में बल्कि कल ही उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ एक अहम मीटिंग भी की है। ये बताइएगा, आप उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अगर आपके इल्म में हो तो क्या ये मीटिंग किसी, ये जो कहा जा रहा है कि 28वीं आईनी तरमीम या कानून साजी के हवाले से है, वो मीटिंग उसी सिलसिले में थी आपके नज़र में, या फिर जो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है उस सिलसिले में थी, जो आज मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है? अगर आपके इल्म में कुछ हो तो। देखिए, मुझे नहीं पता, मैं उसका हिस्सा था नहीं। ठीक है। लेकिन जब दो लीडर मिलेंगे सियासी, तो ये कैसे मुमकिन है कि खित्ते में जंग चल रही हो, पाकिस्तान के अंदर उसके शदीद असरात आ रहे हों, हमारे न सिर्फ इकोनॉमी पे अदरवाइज हमारे समाज पे उसके असरात आए हैं। तो इन सब चीजों को यकीनन इसमें डिस्कशन हुई होगी, यकीनन हुई होगी। ठीक है। और इलेक्शंस आ रहे हैं जीबी में और आजाद कश्मीर के अंदर, तो इसमें भी हो सकता है कि इस पे भी डिस्कशन हुई हो। लेकिन मैं इसके ऊपर कोई बात करने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूं कि मुझे पता नहीं। अच्छा कारी साहब, ये भी बताइएगा कि हाल ही में जो कुछ अहम इजलास हुए उनमें जो हुकूमत का एक शिकवा या गिला रहता है, या तनकीद जो की जाती है पीटीआई के ऊपर कि वो अहम इजलासों का हिस्सा नहीं बनते, हाल ही में जो अहम इजलास हुए उनमें सोहेल आफरीदी साहब ने शिरकत भी की, और उसके बाद आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि जो अहम इजलास हुए, इख्तिलाफात के बावजूद पीटीआई ने उन इजलासों में शिरकत की, लेकिन उसके बावजूद खान साहब के साथ मुलाकातों पर पाबंदी है, और ये भी कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हुकूमत शो नहीं कर रही। आपको लगता है कि जो मामलात हैं खान साहब के साथ मुलाकातों के हवाले से, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी हुकूमत को शो करनी चाहिए? कौमी इश्यूज के ऊपर अगर मुज़ाकरात होते हैं और हुकूमतें इकट्ठी होती हैं, सूबाई हुकूमतें, और उसमें उनको जाना चाहिए, ये उनका कौमी फरीजा भी है। हाँ। इसको खान साहब के साथ मीटिंगों से मशरूत न करें तो ज्यादा बेहतर। अच्छा कारी साहब, अगर इससे हम हटके बात करें तो ये जो मुलाकातों पर पाबंदी के हवाले से पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, आपकी नज़र में इसका हल क्या है? उसका हल पीटीआई की लीडरशिप के अपने पास है, खान साहब के अपने रवैये में है, उनकी लीडरशिप के रवैये में है। वो अगर उस पर नरमी करेंगे, बेहतरी करेंगे, रवैया इंप्रूव करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी अपने रवैये पर नजर की जरूरत है। चलें कायरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, कमर ज़मान कायरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हाल ही में जो अहम इजलास हुए उसमें पीटीआई ने शिरकत की, और पीटीआई अब ये कह रही है कि इख्तिलाफात के बावजूद अगर वो हुकूमत के साथ बैठ रहे हैं तो फिर मुलाकातों पर पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए, और ये एक मुतालबा पीटीआई का पहले भी रहा है। फिर इसी सूरत हाल में अगर हम बात करें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, और कल जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई उस हवाले से
سے بھی کہا گیا کہ شاید یہ کسی قانون سازی کے حوالے سے ہو، لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں انتخابات کے تناظر میں جو تھیں وہ ملاقاتیں تھیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا، جیسے شروع میں ہم نے سفارتی سطح پر کوششوں کے حوالے سے ذکر کیا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں خاص طور پر اس معاملے پر آنے والے دنوں میں جو امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، اور پاکستان نے کہا بھی تھا کہ اگر دونوں ممالک یعنی ایران اور امریکہ اگر رضامند ہوں تو پاکستان کے اندر ان دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس معاملے پر کیا پیش رفت سامنے آتی ہے؟ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔